जो भी बैठे रहे, मैं देख रहा था सभी श्रोताओं ने नृत्य किया, कोई उठ के नाचे तो कोई बैठे बैठे नाचे, है ना। ऐसा अवसर थोड़ी नहीं मिलता बार बार तो मिले ना। भार्गव परिवार ने परिश्रम से अर्जित धन से धर्म करने के लिए आज कथा का आयोजन किया। देखो एक परिवार के प्रभाव से देखो हम कितने जनों ने कथा सुनी, है ना। और मुझे भी सौभाग्य मिला कि भगवान की कथा बोल करके अपनी वाणी को पवित्र कर पाया। भैया भगवान के विषय में कौन सा ऐसा ज्ञान है जो भगवान की लीला कथा विस्तार करके ज्ञानी अपने आप को श्रेष्ठ बतावे। अरे वो ज्ञानी क्या, वो सब भगवान के द्वारा अपने को पवित्र करते हैं सज्जनों। कोई भगवान को पावन पवित्र कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। बस हमारे करोड़ों की संख्या में भटक रहे इधर से उधर, हाँ? थैला उठाए, हाँ, बस सबका भाव यही होना चाहिए, भाई भगवान की कथा करके हम अपनी जिह्वा को पवित्र कर सकते हैं। बस ज्ञान अपनी जगह पर है सज्जनों, पर भगवान के चरणों में प्रेम प्रकट हो जाए, बस और क्या चाहिए। तो ये सौभाग्य मुझे भी दिया आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ठाकुर जी ऐसी मति बनाए रखें, हम सब की ऐसी मति बनाए। तो महाराज की कथा के दर्शन हमने किए। अब देखो जी कितने बजे, घड़ी देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मातृशक्ति माता बहने भाई लोग उठ करके चल दें, लो पंडित जी तुम कथा बकते रहो, हम तो टाइम हो गया चल दिए। भाई हम में सामर्थ्यता थोड़ी है रोके रखने की, क्यों जी भैया जी, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? हाँ सही बात है, बैठने का अभ्यास भी नहीं है, बेचारी बैठी है 4 घंटे से, हाँ? अब हमें तो ये है कि अभ्यास हो गया ठाकुर जी की कृपा से। अगर 4 घंटे तो क्या 10 घंटे भी बैठे बैठे एक आसन में बैठ करके कथा सुनाने का हो तो ठाकुर जी, मैं अपना अभिमान नहीं जता रहा, ठाकुर जी इतनी कृपा मेरे ऊपर करेंगे मैं आराम से बैठ सकता हूँ, बैठा हूँ, मुझे तो अभ्यास है। पर आप लोगों को अभ्यास नहीं ना जी, चौकड़ी मार के बैठने का 4 घंटे, हाँ? कई माताएं तो सोचती होंगी पंडित जी ऐसे बैठ जाएंगे 2-4 बार तो घोटों का ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं कराना पड़ेगा, टेंशन मत लो। और देखो जी जिस प्रकार से सुविधा हो, जरूरी नहीं चौकड़ी मार के ही बैठो, दर्द हो रहा तो लंबे पैर कर लो, है? कुछ भी कर लो, मतलब परेशानी में नहीं, भगवान बस मन से बिल्कुल कथा सुने। कोई ऐसा वो नहीं है जो नीचे वो नहीं बैठ सकते, कुर्सी में बैठो आराम से, है ना। और जिनको अगर दिक्कत हो रही है नीचे बैठने तो भैया से कह देना, भैया कुर्सी ला के बढ़िया दे देंगे, है कि नहीं भैया। हाँ बिल्कुल जो है आराम से बैठ के कथा सुने, कथा सुनने का लाभ है, और सुन भी रहे, सुनते भी और सुनना भी चाहिए। हाँ तो अब 25 मिनट मेरे हाथ में है, ठीक है। अब 25 मिनट में जो है हम पहुंचेंगे विवाह तक। और देखो जी आज तो विवाह है, विवाह में तो थोड़ा विलंब होता ही है। भाई आपके गांव में, आपके यहाँ बारात सही समय पे आ जाती है क्या? नहीं आती ना। आज उठ के कोई नहीं जाएगा जब तक बारात नहीं आएगी क्यों जी? समय पे बारात कभी नहीं आती है साहब। 10 बजे का बारात का आगमन का समय है तो पी पा के जो है 1.5 घंटे 2 घंटे बाद आते लुढ़कते हुए। पर ये बहुत गलत लगता है। देखो जी कथा तो ठीक है चल ही रही है, पर ये जो ना विवाह शादी में ये पीने का प्रचलन है, बहुत ही बेकार है। बताओ बढ़िया, उस समय तो बिल्कुल इसको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए सज्जनों। क्यों? इतना पवित्र कार्य हो रहा है, हा? बढ़िया प्रकार से विधि विधान के साथ में खूब पूजा करें, जो विधान के द्वारा विवाह का कार्य संपन्न करें। इन दूषित चीजों को दूर रखें सज्जनों। हम गृहस्थी की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये अभद्र वस्तु का प्रयोग हो रहा है। बताओ, विघ्न बाधा तो हम पहले ही उपस्थित कर लेते हैं, फिर बाद में रोते हैं कि बन नहीं रहा है।
कैसे बनेगा? इन चीजों को दूर करना चाहिए। विवाह में ऐसा होना चाहिए, और की मैं नहीं बात करता, मैं तो अपने सनातन धर्म की बात कर रहा हूं। अपने सनातन धर्मावलंबियों को ये चाहिए कि विवाह के जैसा श्रेष्ठ कर्म में ये जो बुरी चीजें, समझ गए होंगे आप लोग, हाँ? आजकल पेटी के पेटी पहले विवाह के लिए ला के रखते हैं। अरे मूर्खों, ऐसा क्यों करते हो? ये दुष्टता की चीज क्यों रखते हो? वो पवित्र यज्ञ कर्म हो रहा है, ऐसे में इस चीज को नहीं लाओ। कोई आपके नातेदार रिश्तेदार भी हो पीने वाले, वो चाहिए, बोले भैया बेशक तुम मत आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो उसकी व्यवस्था हम नहीं करेंगे। अरे आप कह दो, धीरे धीरे आपका स्वभाव उसको पता पड़ जाएगा, और आपके आने वाला जो बंदा होगा ना, जो आपके आने वाला है, तो आपके स्वभाव को जान करके हो सकता है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़े, वो भी छोड़ दे अपना। प्रभाव पड़ता है सज्जनों, व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रभाव होता है, इसलिए व्यक्तित्व हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए। इन चीजों से दूरी बनाए। मैंने एक दिन कहा था, जिस शरीर को हम इतना शैम्पू लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, और उसको पीने के बाद में उसी शरीर को नाली में पटक देते, बताओ अच्छी चीज है? बताओ। अरे श्रेष्ठता की ओर ले जाने वाली विषय वस्तु का उपभोग करो। भगवान ने कोई चीज की कमी थोड़ी छोड़ी है, बढ़िया श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीज पाओ। जरूरी है उसी दूषित चीज को सड़ी गली सड़ा करके जो है कीड़े बना करके उनका वो कितनी बुरी बुरी चीजों को क्यों? तो विवाह आदि शुभ कर्मों में इस चीज को बिल्कुल प्रतिबंध होना चाहिए। सरकारी तरफ से नहीं कह रहा हूं, हमारी तरफ से। अगर मेरे बेटे की शादी है तो वो बिल्कुल नहीं आएगी। मैं ये कर सकता हूं सज्जनों, कोई आता हो वेलकम है, नहीं आता हो भीड़ कम है। क्यों जी? प्रयास करना माताओं, लड़ जाना नहीं, मेरे बच्चों की शादी में नहीं आएगी ये, पतिदेव कहें तो बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर डट जाओगे, उनकी मजाल जो कर जाए। हाँ, मैं कहता हूं मातृशक्ति में इतनी सामर्थ्यता है सज्जनों, इन देवियों ने तो नचा के रख सकती हैं ये तो। हाँ, पर आप शक्ति नहीं पहचान रही हो। गलत जगह की सपोर्ट नहीं कर रहा मैं, सही समय पर अड़िग हो जाओ। हाँ, क्योंकि आप भक्तिमती कहलाती हो। हाँ, सर्वत्र शक्ति स्वरूपा हो आप, इसलिए माता बहनों को विशेष पहल की जरूरत है। माता बहनें बिल्कुल 100% अपने स्थान पर हो तो सज्जनों मजाल है, समाज इधर का उधर हो जाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आगे सज्जनों शंख चूर्ण का उद्धार किया है भगवान ने, युगल गीत गाया गोपियों ने, और भगवान की बाकी झांकी को निहार करके बाम बाहु कृत बामक बोलो, बलगित भूधर रार्पित वेणु, कोमलांगुलि विराश्रित मार्ग, गोप्यैरति अत्र मुकुंद, व्योमयान वनिता सहर्षि, विस्मित तस्तु आम मार्ग गण समर्पित चेता, तस्मलं ययुपर स्मृता नित्यम। युगल गीत गाया है सज्जनों गोपियों ने। भगवान की विविध लीला के चिंतन करते हुए गोपियां किस प्रकार से भगवान बांसुरी का निराद करते हैं, आपस में चर्चा करती हैं सज्जनों गोपिकाएं। उधर अरिष्टासुर का भगवान ने उद्धार किया है। केसी नामक दैत्य भी आया है घोड़े का रूप बना करके, भगवान ने उसका वध कर दिया, उसको मार डाला। आज भी केसी घाट में केसी घाट के नाम से यमुना किनारे वृंदावन में, तो वहां पर केसी नाम के दैत्य का वध किया था भगवान ने। फोटो कभी अच्छी आम ही ना है भैया मेरे मुंह वैसे तो सीधो दिखे और फोटो में हमेशा टेढ़ो दिखे, पता नहीं क्या टेढ़ो है क्या?
नहीं है, फोटो देखना टेढ़ा आता है, पता नहीं क्या है। हमारे भैया गोपाल जी कह रहे थे, बोले महाराज जी आपका कान छोटा बड़ा है क्या? मैंने कहा देख लो भैया यही, कभी ये कान दिखता है कभी ये कान दिखता है। मैंने कहा अब एक दिन ये बोले महाराज जी फोटो खींचना है। अब मैं वास्तव में ऐसा संकोच लगता है फोटो खींचने में, वो इधर देखो पता नहीं क्या होता है, बनता ही नहीं। अचानक खींच लो तो कहीं भूले बिसरे से आ जाए ठीक ठाक, और अगर तैयार करके फोटो तो कभी बनता ही नहीं है। हाँ अरिष्टासुर का उद्धार किया। उधर सज्जनों जितने भी अब ना दैत्य आ रहे मथुरा से, एक एक करके भगवान यहाँ पर जो है सबका वध कर दे रहे। उधर नारद जी विचार करते हैं कि भगवान जो आप ऐसे लीला कर रहे हो तो अब ऐसे से काम नहीं चलेगा। देखो फुटकर दैत्यों का संहार करने से पृथ्वी का भार हल्का नहीं होगा, अब तो आपको थोक में दैत्यों का वध करना पड़ेगा। कंस के पास गए, कंस से जाकर के कहा कि देखो कृष्ण और बलराम और कोई नहीं है, वसुदेव देवकी के ही 7वें और 8वें गर्भ हैं। जैसे कंस को पता पड़ा, कंस से कहे कि देखो तुम एक एक करके भेजते हो और वो गोविंदाय नमो नमः कर देते, तुम ऐसा करो उन्हीं को यहाँ पे बुलाओ और तुम सब मिल करके। वाह गुरुदेव अच्छी बात कही आपने। अब कंस को इतना कह करके भगवान नारद जी पहुंचे हैं उधर वृंदावन में। कन्हैया से कही बोले प्रभु मैं भूमिका बना के आ गए हूँ, अब कोई ना कोई आपको लेवे के तैयार हो जाकर के आप थोक में जो है सबका संहार करिए, पृथ्वी का भार हल्का हो जाए। इतना कह करके आगे बढ़े हैं सज्जनों। उधर कंस ने प्रेरित किया है अक्रूर जी महाराज को। अक्रूर जी महाराज से कहता है देखो कृष्ण बलराम को यहाँ पर लेकर के आओ और हम सब मिलकर के उसका वध करेंगे। उधर कंस दुष्ट है, अब अक्रूर जी विचार करते हैं कि ये दुष्ट की कहीं नहीं मानूंगा तो भी मार डालेगा। अक्रूर जी महाराज ने इतना ही कहा कि महाराज कंस मनोरथान करो तुच्चे जनो देवा हतानपि युज्यते हर्षयोगाभ्यम तथा आज्ञा करो मिते। देखो मैं तुम्हारी कही करूंगा, ठीक है। तुमने कहा कि कृष्ण बलराम को लाओ सब मिल करके मारेंगे। देखो मन के मनोरथ को तो, मन का मनोरथ तो किस किस का पूरा होता है ये तो भगवान ही जानता है। तुमको वो मारेंगे कि तुम उनको मारोगे ये तो वक्त बताएगा। ठीक है तुम कह रहे हो तो मैं जाता हूँ कृष्ण बलदेव को लेने के लिए। आज कंस ने भेजा है अक्रूर जी महाराज को। अक्रूर जी महाराज गए हैं सज्जनों, रथे न वायु वेगे न, वायु के वेग के समान रथ को लेकर के गए हैं। वृंदावन में पहुंचे, जैसे वृंदावन की परिधि में पहुंचे, गोधूली का समय संध्या काल का समय, भगवान के चरणों के चिन्ह को जैसे ब्रज के रज में देखा सज्जनों, रथ से कूद गए अक्रूर जी महाराज। कूद करके प्रणाम किया। भगवान जिस भूमि पर मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे स्वामी, मेरे कन्हैया, मेरे इष्ट नंगे चरणों से विचरण करते हैं, उस भूमि में भगवान के चरणों के ऊपर मैं कैसे इस रथ के ऊपर जाऊं। आज कूद गए और भगवान के श्री चरणों के जो चिन्ह थे वहां पर सज्जनों प्रणाम किया है अक्रूर जी महाराज ने। प्रणाम करने के उपरांत चलने को उद्यत होते हैं। आगे देखा दूसरा भगवान का चरण। अब तो विचार करते हैं, भक्त के मन में ऐसी भावना आई कि जिस चरण में, जिस धरती पर भगवान नंगे चरणों से विचरण किया है, यहाँ पर कैसे मैं चल सकता हूँ। आज प्रणाम करते हुए, दंडौत करते हुए अक्रूर जी महाराज गए हैं सज्जनों। ये भक्तों की भावना है। जिस प्रकार से भरत जी महाराज नंदग्राम में जब भगवान विचार करते हैं कि मेरे भ्राता, मेरे इष्ट, मेरे स्वामी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र प्रभु जब एक चटाई बिछा करके जंगल में वास करते हैं तो मैं भला कैसे उनके समीप में रहूं। आज नंदीग्राम में भरत जी महाराज 4 फुट नीचे गड्ढा बना करके जमीन के नीचे रहते हैं। ये भक्तों की भावना है। प्रणाम करते हुए अक्रूर जी महाराज आगे बढ़े सज्जनों। जाते जाते नंद भवन के गौशाला में जैसे ही पहुंचे हैं, तो गौशाला में जैसे ही पहुंचे अक्रूर जी महाराज, देखा उधर कृष्ण। विचार करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि कंस के द्वारा भेजा हुआ कर करके मुझे नजरअंदाज कृष्ण बलदेव कर देंगे, परंतु ये सोचते हुए जा रहे थे सज्जनों। दूर से देखा कृष्ण बलराम को देखा अक्रूर जी ने। ददर्श कृष्णामं च प्रजै गोदोहनम गतो पीत नीलांबर धरो
पीतांबरधारी नीलांबरधारी पीतांबरधारी बलराम जी महाराज और पीतांबरधारी भगवान कृष्ण नीलांबरधारी बलभद्र जी महाराज को जैसे ही देखा है सज्जनों, दोनों बालक दौड़े दौड़े भगे भगे आए, आकर के प्रणाम किया और अक्रूर जी को चाचा जी कहते हुए आए और प्रणाम किया। और अक्रूर जी ने उठा करके हृदय से भगवान को लगा लिया, कृष्ण बलदेव को लगा लिया। आज विचार करते हैं, देखो तो सही, कंस भली जगत के लिए दुष्ट है, परंतु मेरे लिए तो कितना श्रेष्ठ है, मेरे लिए तो गुरुवत है। आज कंस के कृपा के द्वारा ही मैं कृष्ण बलदेव के दर्शन कर पाया। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, भगवत मार्ग की ओर प्रेरित करने वाला ही हमारा वास्तविक हितैषी है। भगवान ने आने का कारण पूछा, चाचा जी सब मथुरा में स्वास्थ्य तो है, सब आनंद तो है।